भगवान का नाम जपा करो। आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे। सासंगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार। तो आइए जानते हैं इस कहानी विचार के माध्यम से। सासंगत जी, इस संसार में सब कुछ क्षणिक है, कभी सुख कभी दुख, कभी हंसी कभी आंसू, कभी अपना कभी पराया। लेकिन एक चीज है जो चिरतन है, अमर है, वह है भगवान का नाम। कितनी भी आंधियाँ आए, कितनी भी आंधियाँ जीवन में झकझोर कर दे, जो भगवान के नाम का सहारा लेते हैं वह अडिग रहता है, अचल रहता है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो आपको भगवान के नाम के चमत्कारों से परिचित कराएगी। एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां दुखों का समुद्र था लेकिन नाम का जहाज था, जहां संसार का तूफान था लेकिन भगवान के नाम का दीपक था। तो आइए साथ संगत जी, इस आध्यात्मिक यात्रा में डूबे और जाने भगवान का नाम जपा करो। क्यों है यह जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। वह अपना पूरा जीवन सादगी से भरा हुआ था। उसके पास न जायदाद थी न जमीन थी, फिर भी वह हर हाल में भगवान का धन्यवाद करता था। लेकिन धीरे धीरे जीवन ने करवट बदल ली। एक बार उसकी सारी फसल सूख गई, फिर घर में बीमारी फैल गई, बेटे की नौकरी छूट गई, बेटे की शादी में अड़चने आने लगी। रामू का पूरा परिवार चिंता और निराशा में डूबा था। गांव वाले कहने लगे, रामू तुम्हारा भाग्य खराब है, कोई उपाय कर। रामू बहुत परेशान था। वह एक दिन गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय गांव में एक दिव्य संत स्वामी कृपानंद जी आए। स्वामी जी ने रामू को रोते देखा, मुस्कुराते हुए पास आए और बोले, क्या हुआ वत्स, क्यों ऐसे टूट गए हो। रामू ने अपना सारा दुख कह सुनाया। स्वामी जी ने बड़ी करुणा से उसकी ओर देखा और बोले, बेटा संसार में दुख का कोई अंत नहीं, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस सागर को पार कर सकते हो। बस भगवान का नाम जपा करो। रामू ने रोते हुए कहा, स्वामी जी मैं इतना टूटा हूँ कि अब तो जीने की इच्छा भी नहीं बची। स्वामी जी ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, तो फिर भगवान का नाम लेकर जी। जब जीना ही है तो क्यों न उस शक्ति के सहारे जिया जाए जो सब दुखों से पार कराती है। फिर स्वामी जी ने उसे एक मंत्र दिया कि राम राम बोला कर। सुबह उठते ही दिन भर काम करते करते सोते समय हर पल राम का नाम जपते रहो। चिंता मत करना कि मुंह से आ रहा है या मन से, बस जपते रहो। रामू ने पूरी श्रद्धा से शुरुआत की। सुबह सूरज निकलते ही रामू अपने खेत में काम करता और मन ही मन राम राम जपता। बैल चलाते समय भी रामू नाम जपता। बीमार बेटे की सेवा करते समय भी रामू राम का नाम जप लेता था। जब लोग ताना मारते थे तब भी वह राम का स्मरण करता। धीरे धीरे कुछ अद्भुत बदलाव आने लगे। उसके बेटे को बिना महंगी दवा के चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य में लाभ हुआ। उसकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो गया। फसल भी खूब अच्छी हुई। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि रामू के अंदर का भय खत्म हो गया। अब वह किसी भी परिस्थिति में स्थिर था, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती।
एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कई घर बह गए, लेकिन रामू, जिसने अपने जीवन का आधार राम नाम को बना लिया था, अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण एक ऊंचे टीले पर बैठकर नाम जपता रहा। अचरज की बात यह हुई कि जब बाढ़ उतर गई तो काफी गांव में तबाही थी, लेकिन रामू का घर सुरक्षित था। गांव के लोग दंग रह गए। सब रामू के पास आए और बोले, रामू, हमें भी वह मंत्र दो जिसने तेरा जीवन बचाया। रामू मुस्कुराया और कहा, कोई बड़ा मंत्र नहीं भाई, बस एक ही मंत्र है, भगवान का नाम। नाम ही रक्षा करता है, नाम ही पार कराता है। उस दिन से पूरे गांव में राम राम का जाप शुरू कर दिया। बच्चे खेलते खेलते भगवान का नाम लेते, महिला चक्की पीसते समय नाम जपती, पुरुष हल चलाते समय नाम जपते। गांव का वातावरण एकदम बदल गया। जहां पहले झगड़े, तनाव और दुख था, वहां अब प्रेम और शांति, सुख का आवास हो गया। आनंदपुर सचमुच आनंद का पुर बन गया। तो साथ संगत जी, कहानी केवल रामू की नहीं, यह कहानी हम सबकी है। जब जब जीवन में अंधकार घिर आए, जब जब परिस्थितियाँ असहाय कर दे, तब तब बस एक काम करना, भगवान का नाम जपना। नाम ही असली सहारा है, नाम ही असली बल है। नाम जपते रहो और फिर देखो कैसे जीवन एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। अंतर यात्रा। जीवन की सबसे सुंदर यात्रा कौन सी है? न कोई हवाई जहाज चाहिए, न कोई रेल, यह यात्रा है अपने भीतर की यात्रा। आइए सुनते हैं इस ऐसे साधक की कथा जिसने स्वयं को खोजने के लिए सब कुछ त्याग दिया और पाया अमृत। बहुत समय पहले एक नगर था। यह नगर वैभव, व्यापार और मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग दिन रात दौड़ते रहते, धन कमाते, पद पाने और वासनाओं की पूर्ति में। इसी नगर में एक युवक था जिसका नाम आरव था। आरव पढ़ा लिखा था, तेजस्वी और महत्वाकांक्षी था। वह चाहता था कि उसे संसार का हर सुख मिल जाए, धन, प्रसिद्धि और सम्मान और भी। 25 वर्ष की उम्र तक वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। महंगी गाड़ियां, बंगला, सैकड़ों नौकर, लेकिन भीतर कुछ खाली था। एक रात जब वह अकेला अपने कमरे में बैठा तो उसकी आत्मा ने सवाल किया, आरव, तू सब पा चुका है फिर भी बेचैन क्यों है? आरव सोच में पड़ गया। वह बाहर गया, शराब, पार्टी, दोस्तों में भटका, लेकिन खालीपन नहीं गया। आखिरकार एक दिन वह टूट गया। चुपचाप नगर छोड़ दिया, एक झोला उठाया और चल पड़ा सत्य की खोज में। आरव ने साधुओं से मिलना शुरू किया। कहीं उसे ज्ञान न मिला, कहीं भ्रम, कहीं पाखंड दिखा, कहीं स्वार्थ दिखा। अनंततः हिमालय की गोद में एक गुफा के पास उसे मिले बहुत ही प्रसिद्ध स्वामी, सफेद वस्त्रों में लिपटे हुए, गंभीर नेत्रों वाले, शांत, स्थिर एवं दिव्य पुरुष। आरव ने प्रणाम किया और विनती की, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, मुझे आत्मा का दर्शन कराइए। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, सबसे पहले भीतर उतरने की शक्ति चाहिए। तू अब तक संसार के मेले में भटका है, अब भीतर के सन्नाटे में उतरना होगा। आरव ने कहा, मैं तैयार हूँ। स्वामी जी ने उसे एक साधना दी, मौन रहना, ध्यान करना, प्रभु का नाम जपना और सेवा करना। पहले दिन तो आरव को सब कुछ रोमांचकारी लगा। दूसरे दिन मन भागने लगा, बाहर क्या हो रहा होगा, मेरी कंपनी का क्या हाल हो रहा होगा, दोस्त क्या सोचेंगे। तीसरे दिन मन में विद्रोह कर दिया, शरीर में बेचैनी, मन में अशांति, भीतर घबराहट। आरव भाग जाना चाहता था, लेकिन गुरुदेव ने उसे रोकते हुए कहा, बेटा, जब भीतर का विष बाहर आता है तभी साधना शुरू होती है, सहन कर, साक्षी बन।
आरव ने दांत खींच लिए और डटा रहा। धीरे धीरे मन शांत होने लगा, विचार थमने लगे। भीतर से एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा, बिना किसी वाग के। आरव ने अनुभव किया कि भीतर एक दीपक जलने लगा। एक दिन ध्यान में डूबते डूबते अचानक एक अद्भुत घटना घटी। आरव ने स्वयं को देह से अलग महसूस किया। वह कोई सीमित शरीर नहीं था, वह एक असीम आकाश था। वह प्रेम था, प्रकाश था, आनंद था। उसे लगा मैं अनंत हूँ, मैं कोई व्यापारी नहीं, कोई नाम नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। मैं शुद्ध आत्मा हूँ जो न जन्म लेती है न मरती है। बस खुशी से फूट पड़ा, आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा अब तूने स्वयं को जान लिया है। अब तू जहाँ भी रहेगा संसार में, यह वन में, भीतर की शांति तेरे साथ रहेगी। आरव कुछ वर्षों बाद वापस अपने नगर लौटा। अब वह वही व्यापार कर रहा था। वही लोग थे, वही दुनिया थी, लेकिन अंतर ये था कि आरव भीतर से पूर्ण था। धन आता जाता, लेकिन वह हंसता रहता। लोग सम्मान करते, अपमान करते, लेकिन वह स्थिर रहता। जीवन में कोई भी स्थिति आती, लेकिन वह भीतर प्रभु का रस पीता रहता। उसने नगर में एक ध्यान केंद्र खोला, जहां लोग ध्यान सेवा और नाम जप सीखने लगे। संध्या नगर अब संध्या शांति का नगर बनता जा रहा था। यह कथा हम सबको सिखाती है कि हर एक के भीतर एक दिव्य आत्मा छिपी होती है, लेकिन उसे पाने के लिए बाहर की यात्रा छोड़कर भीतर की यात्रा करनी होती है, ध्यान, साधना, सेवा और नाम जप के द्वारा। याद रखो, सच्चा आनंद बाहर नहीं भीतर है, और सच्चा भीतर तभी प्रकट होता है जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। नाम की ताकत धुंध से सूरज तक। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग तूफानों से भी नहीं टूटते? क्यों कुछ चेहरे कठिनाइयों में भी मुस्कुराते रहते हैं? क्यों कुछ जीवन अपने आप में एक प्रकाश बन जाते हैं? क्योंकि उनके पास एक अदृश्य शक्ति होती है। आज हम आपको एक ऐसे युवक की कहानी सुनाएंगे जिसने अंधेरे से उजाले तक का सफर तय किया, सिर्फ और सिर्फ नाम के बल पर। तो चलिए सुनते हैं नाम की ताकत की यह अद्भुत यात्रा। यह कहानी विवेक की है, जो एक 24 वर्षीय युवक जो बड़े सपनों के साथ महानगर आया था। इंजीनियर की डिग्री थी, आंखों में चमक थी, पर जल्दी ही जिंदगी कठोरता से टकरा गया। नौकरी नहीं मिली, दोस्तों ने धोखा दिया, रिश्तेदारों ने ताने मारे, आर्थिक तंगी, तनाव, अवसाद ने घेर रखा था। रात भर छत घूरता, दिन में गुमसुम घूमता, मन में सवाल उठते, मैं जिंदा क्यों हूँ? मेरा क्या मकसद है? भगवान अगर है तो मुझे बचाते क्यों नहीं? उसका जीवन एक गहरी धुंध बन चुका था। एक दिन थक हार कर विवेक पार्क में बैठा था। सामने एक बूढ़ा बाबा ध्यान मगन बैठा था, चेहरे पर अद्भुत शांति थी। बिना पूछे ही बाबा ने मुस्कुराकर कहा, तू थक गया है ना बेटा? विवेक चौंका, कैसे जान गए बाबा आप? जिसका हृदय कांपता है उसकी आंखें सब कुछ कह देती है। विवेक फूट पड़ा, सारा दुख, सारा गुस्सा निकाल दिया। बाबा ने बड़े प्रेम से उसका सिर थपथपाया और कहा, सिर्फ एक उपाय है, भगवान का नाम जप पाकर। विवेक ने झल्लाकर कहा, नाम से क्या होगा बाबा? रोटी नहीं, नौकरी नहीं, पैसा नहीं। बाबा हंसे और बोले, बेटा भगवान का नाम कोई सौदा नहीं, वह शक्ति है। नाम का जाप करोगे तो भीख नहीं मिलेगी, राज्य मिलेगा, तू खुद को जीत लेगा, और जिसने खुद को जीत लिया उसने दुनिया जीत ली। बाबा ने विवेक को एक साधारण मंत्र दिया,
हरे राम 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 हरे हरे। शर्त थी सुबह उठते ही 5 मिनट नाम जप करना। दिन भर काम करते समय मन में नाम चलता रहे। सोने से पहले नाम का स्मरण हो। पहले दिन विवेक को यह बचकाना लगा। दूसरे दिन भी मन बहका। तीसरे दिन वह भूल गया। चौथे दिन उसने जोर से सोचा, चलो आज पूरी श्रद्धा से करते हैं। धीरे धीरे नाम जप की आदत बन गया। अब वह भीड़ में भी अकेले नहीं लगता। चिंता आते ही नाम स्मरण उसे ढांढस देता। नकारात्मक विचार आते ही वह नाम से खुद को संभाल लेता। कुछ महीनों में अद्भुत बदलाव हुआ। अवसाद चला गया, चेहरे पर तेज आ गया, आत्मविश्वास लौट आया। लोगों के बीच उसका आकर्षण बढ़ने लगा। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर मिला। बिना किसी सिफारिश के विवेक अब समझ गया था, बाहर का संसार तो वही है पर मेरे भीतर बदल गया है। अब वह हर दिन ईश्वर के नाम का रस पीता और संसार में निर्भय होकर चलता। जिंदगी आसान नहीं होती। 1 साल बाद एक बार फिर संकट आया। कंपनी में छटनी शुरू हुई। विवेक का नाम भी सूची में था। आर्थिक तंगी फिर से सामने थी, लेकिन अब विवेक बदल चुका था। इस बार उसने डरने के बजाय एकांत में बैठकर घंटों भर नाम जपा, नाम की गहराई में डूबा और चमत्कार हुआ। कंपनी ने अंतिम समय पर उसकी नौकरी बचा ली। साथ ही एक और मल्टीनेशनल कंपनी ने उसे 2 गुनी तनख्वाह पर बुलाया। विवेक ने भीतर से महसूस किया, नाम साधना केवल सुख का साधन नहीं है, यह जीवन को दिशा देने की शक्ति है। अब विवेक खुद युवाओं को प्रेरित करने लगा था। कॉलेजों में, सिनेमाघरों में छोटे बच्चों के बीच जाता और सिर्फ एक मंत्र देता, भगवान का नाम जपा करो। वह कहता, डिप्रेशन में नाम जपो, तनाव में नाम जपो, असफलता में डूबे हो तो नाम जपो, सफलता के घमंड में हो तो नाम जपो। नाम ही वह रस है जो सुख में भी सुलझाए, दुख में भी संभाले। जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न छा जाए, जब तक तुम्हारे होठों पर भगवान का नाम है तुम हार नहीं सकते। नाम से स्थिर मन होता है, नाम से कर्म पवित्र होता है, नाम से आत्मा का दीपक जलता है। तो उठो, भीतर के दीपक को जलाओ। आज से प्रण लो, भगवान का नाम जपा करो, फिर देखना धुंध भी हटेगी और सूरज भी निकलेगा। सच्चा धन भीतर का प्रकाश। मनुष्य सारा जीवन बाहरी सुखों, संसाधनों की खोज में भागता है, परंतु जब जीवन के अंतिम मोड़ पर पहुंचता है तो उसे एहसास होता है कि असली धन कहीं बाहर नहीं था, वह तो उसके भीतर ही छुपा था। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसी यात्री की कहानी जिसने एक सत्य को अपने अनुभव से जाना। बहुत पुरानी बात है। अनघपुर नामक राज्य में एक धनपति रहता था। महल जैसा घर था, अनगिनत नौकर चाकर, व्यापार का विशाल साम्राज्य। फिर भी समरदास बेचैन था। हर रात उसे नींद नहीं आती थी, मन खाली खाली लगता था। उसने सोचा शायद और अधिक धन पाने से सुख मिलेगा, तो वह दिन रात व्यापार बढ़ाने में लग गया। नए कारखाने खुले, जमीन खरीदी, व्यापार विदेशों तक फैलाया, लेकिन भीतर का खालीपन वैसा का वैसा रहा। एक रात समरदास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा वह एक अंधेरे जंगल में भटक रहा है, रास्ता नहीं दिख रहा। तभी एक साधु प्रकट हुए जिनके हाथ में दीपक था। साधु ने कहा, सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर के प्रकाश में है। जब तक उस दीपक को नहीं जलाओगे तब तक भटके हुए। समरदास हड़बड़ाकर जाग उठा। उसका मन पहली बार भीतर की ओर मुड़ा। समरदास ने सब कुछ छोड़ने का निश्चय किया। महल, व्यापार, धन सब बेटे के हवाले कर खुद निकल पड़ा। कई साधुओं के पास गया, कई ग्रंथ पढ़े, लेकिन भीतर का दीपक नहीं जला। एक दिन वह अखंड पर्वत की तलहटी में पहुंचा। वहां एक वृद्ध महात्मन साधना में लीन थे, जिनका नाम था सुदर्शनानंद। रामदास ने चरण पकड़ ली और विनती की, मुझे आत्म शांति चाहिए प्रभु। स्वामी जी ने आंखें खोली, मुस्कुराकर और बोले,
बेटा, शांति कोई वस्तु नहीं जिसे कहीं से लिया जाए। शांति तो तुम्हारे भीतर है, बस उसे खोजना है। नाम स्मरण करो, भीतर उतर जाओ। स्वामी जी ने रामदास को सिखाया, मौन रहो, रोज 4 बजे उठो, एकाग्र होकर भगवान का नाम जपो, सेवा करो बिना अहंकार के। पहले दिन समरदास को घबराहट हुई, मन भागने लगा, पुरानी इच्छाएं तड़पने लगी, शरीर थकने लगा। कई बार रामदास ने सोचा छोड़ दो, पर स्वामी जी के शब्द गूंजते रहे। भीतर का दीपक कठिन तपस्या से ही जलता रहा। रामदास ने हार नहीं मानी। दिन, सप्ताह, महीने बीत गए। एक दिन ध्यान करते करते अचानक उसे लगा जैसे भीतर कहीं एक ज्योति फूट पड़ी हो। एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा, बिना किसी वाग के। वह शरीर की सीमाओं से परे हो गया। उसने अनुभव किया, मैं शरीर नहीं, मैं व्यापार नहीं, मैं कोई नाम कोई पद नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य हूँ, मैं अनंत आनंद हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। आंखों से अश्रुधार बहने लगी। समरदास अब बदल चुका था। वह अपने नगर लौट आया। अब वह महल में ही रहता था, पर भीतर जंगल का साधु था। सेवा करता, जरूरतमंदों की मदद करता, सबको प्रभु का नाम स्मरण सिखाता। लोग आश्चर्य करते, सेठ जी तो अब पहले से भी अधिक सुखी दिखने लगे हैं, जबकि उनके पास अब वैसा वैभव भी नहीं था। समरदास मुस्कुराते हुए कहता, धन, सच्चा धन बाहर नहीं भीतर है। सच्चा आनंद संसार नहीं, भगवान से मिलता है। आज हम सब समरदास की तरह बाहर दौड़ रहे हैं, धन के पीछे, मन के पीछे, इच्छाओं के पीछे। लेकिन याद रखिए, असली सुख न धन में है, न महलों में है, न पदों में, वह भीतर छुपे उस परमात्मा में है। तो रुकिए, सांस लीजिए, अपने भीतर झांकिए, भगवान का नाम जपिए और अनुभव कीजिए भीतर का वह अमृत प्रकाश जो सब कुछ बदल सकता है। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखिए। और दास के चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।